राजस्थान और एमपी में रणनीति बदलने के बाद भी बसपा की नहीं गली दाल। एग्जिट पोल के नतीजे ने मायावती को चौंकाया, टेंशन में आई बसपा सुप्रीमो। दलितों को साधने में एक बार फिर नाकामयाब हुई मायावती। दलित वोटरों ने ही एमपी और राजस्थान में डुबो दी मायावती की लुटिया। एग्जिट पोल आने के बाद मायावती हुई सतर्क, बदली चुनाव के लिए अपनी रणनीति। अब यूपी में बदली हुई रणनीति से बसपा करेगी खेल। सपा बसपा कांग्रेस को नहीं है खबर, मायावती ने वैसा बनाया है सॉलिड प्लान जिससे लोकसभा चुनाव में न केवल दलितों को साधेगी मायावती बल्कि बीजेपी को भी देगी कड़ी टक्कर। लोकसभा चुनाव से पहले ही मायावती को एक ऐसा बड़ा झटका लगा है जिसके बाद से न केवल बसपा में हंगामा देखने को मिल रहा है बल्कि मायावती भी अपनी बनाई हुई रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो गई हैं। जी हां, हम एमपी और राजस्थान में एग्जिट पोल के आए नतीजे को लेकर बात कर रहे हैं। जब से ये एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं तब से बसपा की टेंशन बढ़ गई है। साथ ही मायावती ने अपनी पुरानी रणनीति को छोड़कर अब एक नई रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान और एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे ने बसपा को पूरी तरह से चौंका दिया है। जब से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं तब से मायावती टेंशन में है। साथ ही कार्यकर्ताओं से चुनाव में दलितों को साधने के लिए नई रणनीति पर काम करने के लिए भी बोल चुकी हैं। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब मतगणना की बारी है। 3 दिसंबर को दोनों राज्यों की कुल 429 सीटों के लिए मतगणना होगी। एमपी और राजस्थान में बीते दिनों क्रमशः 230 और 199 सीटों के लिए मतदान हुआ है। इन चुनावों के बाद आए एग्जिट पोल्स ने दोनों राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एमपी में तो खुद मायावती कई सीटों पर प्रचार करने के लिए गई थी। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा भी किया था। हालांकि एग्जिट पोल्स में बसपा को कुछ खास फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। एमपी और राजस्थान दोनों राज्यों में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने वाली बसपा के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में उसे 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर एग्जिट पोल के अनुमान परिणामों में तब्दील हुए तो इन राज्यों में मायावती को लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा। मीडिया टीम के एग्जिट पोल के अनुसार 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में 62 सीमांत सीटें सरकार गठन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। राज्य के 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 62 सीमांत सीटें हैं जहां सत्ता समर्थक और सत्ता विरोधी कारक 2 संभावनाओं को जन्म देते हैं। यदि सभी सीमांत सीटें सत्ता विरोधी होती हैं तो कांग्रेस को 153 से 165 सीटें, भाजपा को 60 से 72 सीटें, बसपा को 0 से 4 सीटें मिलने की संभावना है जबकि अन्य को 0 से 5 सीटें जीतने का अनुमान है। मायावती ने ग्वालियर, चंबल के अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, बुंदेलखंड के सागर, दमोह, छतरपुर और निवाड़ी में रैलियां की थी। सभी सीमांत सीटें सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जाती हैं। तो कांग्रेस को 96 से 108 सीटें, भाजपा को 117 से 129 सीटें, बसपा को 0 में से 4 सीटें जबकि अन्य को 0 से 5 सीटें जीतने का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुसार समान वोटर शेयर के भीतर 62 सीमांत सीटों में से कांग्रेस को 23 सीटें जीतने की संभावना है जबकि भाजपा को 34 सीटें जीतने का अनुमान है। इसके बाद 3 सीटें अन्य और 2 सीटें बसपा को मिलेंगी। वहीं राजस्थान की यदि बात की जाए तो यहाँ भी बसपा के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के 6 विधायक जीतकर सदन पहुंचे थे। मीडिया सर्वे के मुताबिक राजस्थान में बसपा को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। अब साफ तौर पर समझ लीजिए कि एमपी और राजस्थान के चुनाव पर आए एग्जिट पोल्स ने बसपा की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। अब मायावती को नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यम समाचार, यूपी यूके।